व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपने कुछ दिनों से सुना है कि एनर्जी के सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बात होने लगी? नहीं, हर आदमी बात कर रहा है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है एनर्जी सेक्टर को। सपोर्ट सरकार कह रही है कि भैया हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे। वो सोलर हो सकता है, वो कोई और एनर्जी हो सकता है, ग्रीन एनर्जी हो सकता है। ग्रीन एनर्जी में बहुत सारी चीजें हो गई, सोलर आ गया और रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल पावर आ गया। और जो विंड वाले होते हैं ना, जो विंड वाले वो टर्बाइंस होते हैं, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो तरीका हो गया। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम एज अ कंट्री, और हर जगह ये बात हुई जा रही है, क्योंकि dependency on oil should be reduced at any cost because of the not only one because की गल्फ कंट्री से हमें बहुत महंगा तेल आता है, पर ऑल्सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि क्योंकि तेल जब हम बर्न करते हैं बहुत ज्यादा ग्लोबली उसका पॉल्यूशन और जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो उसके वजह से पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया में एनर्जी का जो एक बड़ा सा भूचाल आ रहा है, वो बहुत स्पीड में आ रहा है। और वो इंडिया में भी आपको बहुत ज्यादा वेरिएंट दिख रहा है। जब मैं भी छोटे अपने शहर में गया तो मैंने देखा कि वहाँ जो लाइट्स लगी हुई है, उसके ऊपर सबके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो सोलर का देखो कितना ज्यादा डिमांड है मार्केट में, कि हर जगह गवर्नमेंट पुश कर रही है सोलर के लिए, फिर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। पर आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही स्टॉक की जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शायद इसमें आगे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा। इस स्टॉक का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। राइट, अब इस इंपॉर्टेंट क्यों है केपीआई ग्रीन एनर्जी, वो हम बात करेंगे जब मैं आपको इसको फाइनेंशियल दिखाऊंगा, तो आप भी बोलोगे बात तो सही कह रहे हो तुम। राइट, अब हम इसको एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं कि करती क्या है कंपनी। तो कंपनी बनाती है डेवलप, बिल्ड, ओन, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज, सोलर एंड विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। और इसके अंदर ग्रुप जो कंपनीज है उसकी वो है केपी एनर्जी लिमिटेड, केपी ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, केपी ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड, केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। राइट, केपी जो फाउंडेशन है काफी बड़ा फाउंडेशन है, उसके अंदर ग्रीन वाला जो सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, उसके अंदर ये कंपनीज है। राइट, अब आप देखते हैं तो हम इसका जो इनके जो वो है फाइनेंशियल, उसके अंदर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका 88% था, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर थे ये। अब 85% हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 20 नहीं 23 में 85% थे, अभी 88% हो गए हैं कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। जो है 88% हो गए ये कंट्री में। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ये पहले थे 15% फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और 12% हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। राइट, अब देखा जाए तो रेवेन्यू जो उनका जो ग्रो किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार सुनना गौर से। द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रू बाय 59% इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 75% इन H1 financial year 25 on a year-on-year basis, driven by healthy CPP, EPC order execution and the addition of IPP capacity। जब आप ये देखो कि 75% का इन्होंने 75% से ग्रोथ करी है, विच इज ह्यूमंगस, यू नो। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, क्या स्टॉक कहा जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 8,734 का, करंट प्राइस 434 रुपए, 443 रुपए। राइट, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24, यानी कि थोड़ा सा महंगा और सस्ते के बीच में ही है। 25 के ऊपर स्टॉक थोड़ा सा महंगा दिखने लगता है, पर अभी ये 25 को टच नहीं किया, 24.4 पे है। बुक वैल्यू 123 और आर ओ सी 17.5, आर ओ ई 19.7, फेस वैल्यू 5। चलते हैं 10 साल का डेटा देखते हैं, तो भाई 2019 में आसपास का ये स्टॉक लिस्ट हुआ, 8 रुपए पे धक्के खाता रहा, और ये एकदम से दौड़ लगाना इसने स्टार्ट किया 2021 के बाद, जब ग्रीन एनर्जी का बोलबाला बड़ा। तो ये 6 रुपए में था जून 2021 में, और उसके बाद इसने रॉकेट बन गया है। अभी ये सबसे हाई लगाया है इसने 600 रुपए के आसपास का, और अभी ये 442 के आसपास का धक्के खा रहा है। अब देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 118% के अगर कंपनी का आरओई बहुत बढ़िया है 3 साल का। कॉन्स में एक प्रॉब्लम है कि प्रोमोटर्स ने प्लेज कर दी है अपनी 45% ऑफ देयर होल्डिंग, ये एक कॉन्स है। पर अब इसके हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2019 में 34 करोड़, तो सेल्स का बात कर रहे हैं हम, सेल्स 2019 में 34 करोड़, 2020 में 59, 2021 में जस्ट डबल 102,
मार्च 2022 में जस्ट डबल 230। मार्च 2023 में 2022 से 2023 के बीच में 3 गुना 644। मार्च 2024 में 644 से 1024। मार्च 2025 में 1735। और अभी ऑलरेडी 1990 कर चुके हैं। जितनी स्पीड से ये सेल्स कर रहे हैं, बहुत ही गजब कर रहे हैं भाई ये तो। राइट, अब प्रॉफिट भी उस हिसाब से, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। 9 करोड़, फिर 6 करोड़, कम हुआ आया, उसके बाद 22, 43, 110, 162, 325 और 371 ऑलरेडी हो चुका है। कमाल है इस साल भी। तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। अब देखा जाए तो कैश फ्लो जो है वो लगातार पॉजिटिव तो नहीं है इनका, क्योंकि 2021 में -27 करोड़ पे कैश फ्लो पे थे और 2024 में -57। फिलहाल मार्च 2025 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास 208 करोड़ का कैश फ्लो है। अब 208 करोड़ का कैश मान लें, 200 इंटू 3 करें तो 6000, 200 इंटू 30 करेंगे ना, तो 200 इंटू 6, तो 6,000 करोड़ की मार्केट कैप होना चाहिए। उस हिसाब से ये ऑलरेडी 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से, कैश फ्लो के हिसाब से तो ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। पर आप फाइनेंशियल्स बहुत गजब है इसके, बहुत स्पीड में भाग रहा है ये। अब देखा जाए तो भाई प्रोमोटर के पास 48% की होल्डिंग, 48.67। एफआई के पास 8% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 0.81 और पब्लिक 42% की होल्डिंग। मैंने यानी कि प्रोमोटर के बाद जो सबसे बड़ी होल्डिंग लेके बैठा है वो पब्लिक खुद लेके बैठी है। और शायद इसलिए ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है। अब मुझे लगता है कि अब आप देखो इसमें स्टॉक, जो शेयर होल्डर्स है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ गए। 28,000 शेयर होल्डर्स थे 2022 में, और अभी 3,24,000 शेयर होल्डर्स बढ़ गए। तो यार देखो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा है किसी स्टॉक में, तो स्टॉक को चलाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टॉक्स किसी के पास। तो कोई अगर बहुत ज्यादा बेचेगा तो कोई ना कोई यहाँ खरीदना शुरू कर देगा, कोई खरीद रहा हुआ तो कोई बेच लेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा वितरण किया हुआ है शेयर्स का, सबके पास शेयर्स है, तो खरीद बेच चलता रहेगा। पर अगर उसमें स्टॉक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं तो स्टॉक को भगाना आसान होता है और गिराना भी आसान होता है। तो जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं तो स्टॉक का चलना थोड़ा सा दिक्कत तो करता है बॉस। राइट, तो ये देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े हैं। किसी स्टॉक में अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स घटे हैं तो उसमें जरूर सोचना चाहिए आपको कि घटे हैं तो मतलब क्या बड़े प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग सोचने का एक अलग तरीका है। फिलहाल 48% प्रोमोटर और 42% क्या कहते हैं पब्लिक के बीच में ये कहानी झूलती हुई। केपीआई ग्रीन एनर्जी क्या करना पसंद करेंगे आप इसमें क्या सोच रहे हैं? मुझे इसके फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, जिस तरीके से भाग रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ कर रहे हैं, तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। मे बी आई विल टेक माई पोजिशन इन दैट। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, सोच समझ के लीजिए, एंड आई होप आप बहुत ही सही डिसीजन लेंगे। ऑल द बेस्ट टू you, and I wish you very much success in the stock market. That's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.